नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देवरिया में हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 3 बुलडोजर के जरिए मजार को ध्वस्त किया गया है। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। राजस्व विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। एसडीएम कोर्ट ने मजार को अवैध करार दिया है। जिला मुख्यालय की गोरखपुर ओवरब्रिज के पास हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार बनी है। कल सुबह तक इस अवैध मजार को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोरखपुर ओवरब्रिज के पास। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं 3 बुलडोजर के जरिए मजार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और ये देखिए तप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है और इसके अलावा राजस्व की भी टीम तैनात है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि 3 बुलडोजर के जरिए इस मजार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। एएसडीएम कोर्ट ने इस मजार को अवैध माना है और ये भी बताया है कि ये जो मजार है वो सरकारी और बंजर भूमि पे बनी है। हालांकि बताया जाता है कि कल सुबह तक पूरी तरह से मजार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। एटा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। अतिक्रमण हटने से जाम से निजात। कोतवाली नगर के जीटी रोड का यह पूरा मामला है। सीतापुर में नगर पालिका प्रशासन ने टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर और आसपास के कई लोगों को नोटिस देकर खाली करने का आदेश दिया है। नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर कब्जा करने वालों को चेतावनी दी और समाजवादी पार्टी के दफ्तर समेत सभी को कब्जेदारों को हिदायत दी। बता दें कि नगर पालिका प्रशासन ने टाउन हॉल में बने समाजवादी पार्टी के कार्यालय को नोटिस जारी कर खाली करने की चेतावनी दी है। ठीक, गुड। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जितनी जल्दी रूम मिल जाए हम खाली कर दें। अमेठी में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 4 दिसंबर 2025 को हुई हत्या को लेकर पुलिस ने आरोपी दिनेश वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुदाल बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जमीनी विवाद से नाराज होकर उसने अपने भाई की हत्या की है और कुदाल को झाड़ियों में छुपाकर फिर ट्रेन पकड़कर जिले से बाहर चला गया और लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा, लेकिन पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाया। और अभियुक्त के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। कल दिनांक 10/1/2026 को थाना पीपलपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त पीपलपुर रेलवे स्टेशन के पास उपस्थित है। पुलिस टीम के द्वारा उसे तत्परता से गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया गया था और अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जिला कारागार भेजा गया है। रायबरेली जिला अस्पताल में बड़ा खुलासा हुआ। लखनऊ मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जीपी गुप्ता के औचक निरीक्षण में इमरजेंसी वार्ड के डस्टबिन से 30 से 35 महंगे इंजेक्शन के रैपर और शीशियां बरामद हुई हैं। आरोप है कि अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के बावजूद मरीजों को बाहर से इंजेक्शन खरीदने को मजबूर किया गया। मरीजों ने डॉक्टरों और फार्मासिस्टों पर मिलीभगत और कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अपर निदेशक ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और अब इमरजेंसी में एंटी रेबीज वैक्सीन रोजाना उपलब्ध रहेगी। वाराणसी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। मनरेगा को लेकर बीएचयू में हंगामा किया। कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक हुई। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मनरेगा का नाम बदले जाने पर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को रोका है। बाकी जो शेष कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। कितने लोग थे सर इसमें? प्रदर्शन बड़ा मशक्कत करना पड़ा पुलिस को। देखिए, पुलिस में जितने भी लोग इस तरह के आए थे उन सबको हिरासत में लिया है। आगे जो विधिक कार्रवाई वो संपन्न की जा रही है। अभी कितने लोग हैं इसका एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। सर विश्वविद्यालय प्रदर्शन था तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ कहा था? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी ये बात आई थी कि उनको तरफ से भी ब्रीफिंग हुई थी कि विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह का परमिशन के बिना कोई भी प्रदर्शन अनुमन्य नहीं है।
खबर कानपुर से है। नोटों की गड्डी जलाते वीडियो वायरल हुआ है। गोलीकांड के आरोपी का वीडियो वायरल हुआ है। शातिर बदमाश आरव मिश्रा ने जलाते रुपए सोशल मीडिया पर रुपयों को जलाकर वीडियो बनाया। वो तस्वीर यहां पर सामने आई है। कासगंज में प्रेम प्रसंग में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। परिजनों पर बेटी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। खबर के मुताबिक नाबालिग लड़की अपनी प्रेमी के साथ फरार हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने दोनों को आगरा से पकड़ा था। जिसके बाद आरोप है कि परिजनों ने रात में ही लड़की की हत्या कर दी और शमशान घाट पर जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। पूरे घटनाक्रम की ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शमशान घाट से जली चिता के अवशेष बरामद किए हैं। पुलिस ने प्रेमी और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद से लड़की के परिजन मौके से फरार हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी परिजनों की तलाश में जुटी है। भैया दीवान जी पीछे माता पिता ने अपनी लड़की को मार के उसको चिता जला दी है। इस सूचना पे मौके पे तत्काल पुलिस आई और चिता को बुझाया गया। उसमें से जो अवशेष मिले हैं उनको पीएम के लिए भेजा गया है। अग्रिम जानकारी की जा रही है और मुकदमा लिख के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में एक शव यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां तालाब बन चुकी सड़क से लोग शव यात्रा लेकर निकल रहे हैं। करीब 1 साल से सड़क पर जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र गंगेश्वरी का बताया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। सीतापुर से खबर है। हरगांव चीनी मिल में हादसा हुआ है। टीन शेड सही करते समय हादसा हुआ। मजदूर की गिरकर मौत हुई है। ठेकेदार मजदूरी कराने ले गया था डिस्टिलरी। हरगांव थाना इलाके के अवध शुगर चीनी मिल का यह पूरा मामला है। इटावा और हाथरस में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। इटावा के बकेवर में एक मकान में करीब 10 फुट लंबा अजगर निकलने से इलाके में दहशत का माहौल है। जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। टीम ने रेस्क्यू किए गए अजगर को जंगल में छोड़ दिया। वहीं हाथरस के सुल्तानपुर गांव में एक घर में लगभग 5 फुट लंबा अजगर का बच्चा निकला है। अजगर को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने अजगर से सुरक्षित दूरी बनाए रखी और तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। खबर कानपुर से है। दुकान में चोरी करते सीसीटीवी वीडियो सामने आया। छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए चोर लैपटॉप, फोन, नकदी लेकर फरार हुए। दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सोमनाथ मंदिर पर सीएम योगी का पोस्ट सामने आया। मंदिर भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जीवंत प्रतीक है। विदेशी आक्रांताओं के आगे हमारी आस्था अडिग। आज बाबा सोमनाथ का भव्य स्वरूप देख रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मना रहा है। और गजनी जैसे आताइयों के धूल धूसरित विध्वंस पर उल्लास, सृजन और वैभव का नव अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है। ये पर्व प्रतीक है कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। समाजवादी पार्टी ने एफआईआर का प्रारूप तैयार किया है। सभी कार्यकर्ताओं को एफआईआर का ड्राफ्ट भेजा जाएगा। नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे। कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए।
उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर एफआईआर का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसे लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। एसआईआर का एसपी समर्थन भी कर रही है और विरोध भी कर रही है कि भारत निर्वाचन आयोग में फर्जी वोटरों की सूचना देने और उनको मतदाता सूची से अलग करने की एक व्यवस्था दी हुई है। नाम जोड़ने, नाम हटाने और नाम शुद्धिकरण तीनों के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 हैं। तब फिर एफआईआर की क्या जरूरत है? और वो समाजवादी पार्टी जो 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली है, उस समाजवादी पार्टी ने प्रत्यक्ष एसआईआर का विरोध किया और अंदर खाने एसआईआर में सहयोग किया। दो नाव पर सवार, लगता है कि अब डूबने की तैयारी है। मथुरा के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जरिए एसआईआर पर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया। देखिए, मुझे लगता है कि यह कार्य पूरी तरह से सही चल रहा है, सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और चुनाव आयोग के अंतर्गत इस हर एक चीज का पैनी नजर बरती जा रही है और ये पूरी व्यवस्था एसआईआर का जो कार्य चल रहा है वो पूरी तरह से ठीक है और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई कमी है। लेकिन विपक्षी केवल आमजन को भ्रमित करने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार शाहजहांपुर पहुंचे, जहां बीजेपी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी के नेताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। इस दौरान पंकज चौधरी ने एसपी के पीडीए पर सवाल उठाए। चलिए अभी ये का मतलब आप तुम्हारा काम कर नहीं रहे हैं क्या? देवी तो देखो, जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। एक सवाल और सर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका जहां चाहें वहां जा सकती हैं। यूपी, बंगाल, केरल में भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 8 फरवरी को वाराणसी में बड़ी रैली करने की बात कही है। जी हमारी नेता है, उनका कल जन्मदिन पूरे प्रदेश देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारी नेता है, शेरनी है, पूरे देश में मनाया जाएगा। उनका नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है, वो जहां चाहेंगे काम करेंगे। हम सब लोग की नेता हैं, हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा निश्चित तौर से वो पूरे देश की हमारी नेता है। उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश भी होगा, अभी बंगाल भी होगा, असम भी होगा। देखिए असम में है, केरल होगा, जहाँ से सांसद है। पूरे देश के अंदर उनका नेतृत्व है। 100 दिन का अभियान भी चलाया जा रहा है। नहीं, 100 दिन का चल रहा है। उसमें हम रैली करने जा रहे हैं। 8 तारीख को बनारस के अंदर भी हम यहाँ पर रैली करने जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा उस वक्त भड़क उठे जब सरकारी मीटिंग में उन्हें कुर्सी तक नहीं मिली। मामला इतना बड़ा कि नाराज विधायक मीटिंग छोड़कर हॉल से बाहर निकल गए। विधायक की नाराजगी से लगभग आधा घंटे तक मीटिंग परिसर में अफरा तफरी मची रही। दरअसल कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। इसी दौरान बीजेपी विधायक योगेश वर्मा जब मीटिंग में पहुंचे तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। कुर्सी न मिलने से नाराज विधायक खुले तौर पर नाराजगी जताते हुए मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए। हालांकि उन्हें बाद में मनाकर वापस लाया गया और कुर्सी दी गई। अमेठी में कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने मनरेगा के बदले हुए नाम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस मनरेगा बचाओ समिति के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम करेगी। अमेठी सांसद के एल शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मनरेगा बचाओ कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शामिल होंगे, उन्हीं का प्रोग्राम है ये। हमारे खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने इस पूरी योजना के पीछे जो हम संघर्ष की योजना है, इसमें प्रियंका जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने में
और इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू, सारे जनरल सेक्रेटरियों ने बैठ के पूरी कांग्रेस ने इस प्रोग्राम को बनाया और खास करके प्रियंका जी का बहुत बड़ा योगदान। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश के आरोप में अहद शेख नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की उम्र 55 साल है और वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शोपिया का रहने वाला है। पुलिस के कई आला अधिकारी और खुफिया एजेंसी के लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। आरोप है कि अहद शेख ने दक्षिणी परकोटे में नमाज पढ़ने की कोशिश की। आरोप के मुताबिक पकड़े जाने पर उसने धार्मिक नारे भी लगाए। इस घटना के बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर इटावा में लाइन सफारी के पास निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो सामने आया, जिसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। वीडियो में मंदिर के निर्माण को दिखाया गया है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जब कोई अदृश्य करवाता है तभी ऐसा बड़ा काम आकार पाता है, दृश्यमान हो जाता है। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के सामने अचानक एक महिला फूट फूट कर रोने लगी और मकान को ध्वस्त करने से बचाने की अपील करने लगी, जिस पर मंत्री दयाशंकर ने महिला को आश्वासन दिया है कि उसके मकान के बदले उसे मकान दिया जाएगा और जब तक घर नहीं मिलता किराए का मकान का किराया मंत्री जी की तरफ से दिया जाएगा। दरअसल बंजर जमीन पर बने अवैध मकान को सुंदरीकरण के लिए हटाया जाना है। इसके बाद पीड़ित महिला दयाशंकर सिंह से मदद मांगने के लिए पहुंची थी। घर दिया किराया पे दे दीजिए, उसका किराया हम देंगे। सुशीला देवी नदी किनारे घर है हमारा। कौन सा नदी? गढ़वाल रोड कटरा नाले पे तो आपको लोग घर दिया जाएगा, आप लोगों को घर दिया जाएगा। खाली करना पड़ेगा, आप लोगों को घर दिया जाएगा, वो खाली करना पड़ेगा। डेवलपमेंट करना भाई, डेवलपमेंट होगा तो खाली तो करना पड़ेगा। खाली करिए, आपको लोगों को घर दिया जाएगा, आप लोगों को घर दिया जाएगा। घर दिया किराया पे दे दीजिए, उसका किराया हम देंगे। नहीं, आप लोग किराए पे मकान ले लीजिए, जब तक आपको मकान नहीं मिलता है हम लोग उसको किराया देंगे। लेकिन उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना, तो एक आदमी के लिए तो नहीं रोका जा सकता। किराए पे मकान खोज लो दादा, आप किराए पे मकान, उसका किराया हम देंगे। नहीं, आप लोग किराए पे मकान ले लीजिए, जब तक आपको मकान नहीं मिलता है। इसलिए आना पड़ा कि मेरा मकान आज टूट रहा है। कटनाले में मेरा जमीन पड़ गया है, उसके पास के मेरा कोई कागज नहीं है, बंजर जमीन है वो। इसलिए मैं उनसे दया की भीख मांगने आई थी कि मुझे कहीं रहने के लिए जगह दे दे। बस अपने बूढ़े माँ बाप को, एक छोटी सी बच्ची लेकर मैं गुजर बसर करती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस यही चाहती हूँ कि मुझे रहने के लिए कोई सी जगह मिल जाए। तो क्या वहाँ कुछ हो रहा है क्या? जी हाँ, कटनाले में सुंदरीकरण बन रहा है, बस यही प्रॉब्लम है। कानपुर के सचंडी इलाके में नाबालिग से गैंगरेप के केस में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि इस केस में फरार आरोपी दरोगा को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कानपुर केस में सख्त एक्शन लिया गया है। लापरवाही पर एसएचओ विक्रम सिंह और चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार को सस्पेंड किया जा चुका है। देरी से एफआईआर और पॉक्सो धारा नहीं जोड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं रेप के आरोपी फरार दरोगा अमित मौर्य की तलाश में छेटी में गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज, सूरत, जौनपुर, लखनऊ में दबिश डाल रही हैं। फरार दरोगा पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। वहीं एसीपी पनकी शिखर को इस मामले में लाइन हाजिर किया गया है, तो डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी को सीपी हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है, जबकि एक कथित पत्रकार शिवचरण यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानपुर से खबर। कानपुर में गैंगरेप के आरोपी दरोगा के फरार होने के मामले में डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऐसे तत्वों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। इस अपराधी को भी जल्द पकड़ा जाएगा। क्या कुछ कोई गंभीर घटना है उसको बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। पुलिस बल में किसी को भी किसी भी प्रकार का अपराधों में संलिप्तता या ऐसे गलत कार्यों में संलिप्तता, जीरो टॉलरेंस हम लोग की नीति रही है।
ऐसे तत्वों के खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस अपराधी को भी शीघ्र ही पकड़ा जाए। केजीएमयू लव जिहाद केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लव जिहाद केस में बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है। डॉक्टर रमीज के बाद सरगना की तलाश में एजेंसियां हैं। सपा के कार्यकाल में शुरू हुआ था पूरा कारनामा। केजीएमयू लव जिहाद केस में पहली बार गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार हो चुका है। वीसी के दफ्तर तक पहुंची है जांच की आंच। लव जिहाद नेटवर्क का सरगना कौन है? विशाखा कमेटी की जांच पर अमल क्यों नहीं हुआ? धर्मांतरण का खेल खेलने वाला डॉक्टर रमीज गिरफ्तार किया गया है। सोनभद्र में एक मुस्लिम लड़की ने अपने हिंदू प्रेमी लड़के से शादी रचाई है। मंदिर में हिंदू विधि विधान से दोनों ने 7 फेरे लिए हैं। परिजनों का विरोध और लगातार धमकियों के बीच बालिक प्रेमी युगल ने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी रचाई। पूरा नाम बताइए। बाराबंकी में एसआईआर फॉर्म में संशोधन कराने के बहाने 13 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद की है। एसपी ने बताया कि अमेठी निवासी राकेश कुमार ने हैदरगढ़ थाने में सूचना दी थी कि उनके भतीजे को कुछ लोगों ने एसआईआर फॉर्म में संशोधन कराने के नाम पर अपनी गाड़ी में बिठाकर बंधक बना लिया था। उसे हैदरगढ़ टोल प्लाजा के पास एक कमरे में बंद कर दिया गया था। मौका मिलते ही कार्तिक वहां से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले का खुलासा किया। इस घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र पुत्र सादिक अली, फैजल पुत्र फारूक अहमद, ये थाना इनोना अमेठी के रहने वाले हैं। और मुख्य मास्टरमाइंड जो इस अपहरण करता था, शिवम शुक्ला, निवासी पूरे बेशर मजरे जैदपुर, थाना शिवरतनगंज अमेठी का है। इन तीनों ने संलिप्तता से रेमशम के लिए 10 लाख रुपए की जो है फिरौती वसूलने के लिए बच्चे का अपहरण किया था। और इसमें जो है घटना में जो वाहन बोलेरो पर प्रयुक्त हुआ था उसको बरामद कर लिया गया है। गाजीपुर से खबर है, कोर्ट से लौटते वक्त बदमाश फरार हुआ है। पुलिस कस्टडी से चकमा देकर बदमाश फरार हुआ है। चोरी और लूट के मामले में पकड़ा गया था बदमाश बाबूलाल मौर्य। कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जा रही थी पुलिस। फरार बदमाश बाबूलाल मौर्य पर 6 केस दर्ज हैं। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण का रिमांड प्रदान किया गया, जिसके क्रम में उक्त कर्मचारी गण द्वारा अभियुक्त गण को जिला कारागार में दाखिल करते समय मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त लाल बाबू मौर्य जिला कारागार गेट से भाग गया, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा उक्त कर्मचारी गण द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। औरैया में दर्दनाक हादसा हुआ है। देवरपुर गांव में घर के बाहर एक 1.5 साल का बच्चा खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी में डूब गया। इसके बाद पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त परिजन मौजूद नहीं थे। जब परिजन ईंट भट्टे से लौटे तो बच्चे को बाल्टी में डूबा पाया। उसमें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। जौनपुर में मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर 2 बहनों के बीच झगड़े के बाद गुस्से में सुसाइड की कोशिश की। इसके बाद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार के गेम खेलने से मना करने पर युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर की तत्परता से युवती की जान बच गई। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।